नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। चुनावों का मतलब यानी कुछ अंधविश्वास, कुछ टोने, कुछ टोटके, ये भी चुनावी प्रक्रियाओं के साथ साथ जो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है उसके साथ साथ चलते हैं और पश्चिम बंगाल में अब इसका असर दिखाई देने लगा है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो अपने लिस्ट का ऐलान करने वाली है। शुरुआती चरण की जो 60 सीटें हैं उसमें कौन प्रत्याशी होंगे टीएमसी से, इसका ऐलान वो शुक्रवार को करने वाली है। अब शुक्रवार ही क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक अजीब सा ये संयोग है कि या वाकई ममता बनर्जी की इसमें कोई मान्यता है। जब 2011 में जब चुनाव हुए थे तो 18 मार्च को प्रत्याशियों की सूची का ऐलान हुआ था, तो उसके बाद 2016 में 4 मार्च को सूची का ऐलान हुआ। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों ही बार शुक्रवार था और इस बार भी जब वो पहली सूची का ऐलान करने वाली हैं तब शुक्रवार ही है जब वो 60 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगी। तो शुक्रवार ही क्यों? हालांकि ममता बनर्जी ने कभी भी अपनी इस मान्यता पर, अपने इस टोटके पर खुलकर कभी बातचीत नहीं की है, ना ही जवाब दिया है। संयोग इसे बताती रही है, पर उनके करीबी ही मानते हैं कि जब भी उन्होंने शुक्रवार को लिस्ट जारी की है टीएमसी को चुनावों में फायदा हुआ है। इसलिए एक मान्यता, उनका माइंडसेट हो चुका है कि पहली लिस्ट तो वो शुक्रवार को ही जारी करेंगे और यही वजह है कि उन्होंने शुक्रवार को चुना है। अब जब शुक्रवार आएगा सबकी नज़रें टिकी होंगी कि कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इस लिस्ट में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना नाम 2 सीटों से देती हैं या नहीं। उन्होंने वो भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई हैं, वर्तमान विधायक वो भवानीपुर से ही हैं, पर इस बार शुवेंदु अधिकारी की बगावत से नाराज होकर वो ये ऐलान भी कर चुकी हैं कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम वो इलाका है जहां पर शुवेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार जबरदस्त प्रभाव रखता है। उनके परिवार से जुड़े हुए कई लोग राजनीति में हैं और नंदीग्राम और उसके आसपास की 50 सीटों पर उनका दबदबा है, उनका रसूख जो है वो बुलंद है वहां पर। तो ऐसे में ममता बनर्जी की ये चुनौती उनके लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि नंदीग्राम से उनका चुनाव लड़ना और जीतना तो बात की बात है, पहले लड़ना और दमदारी से लड़ने के लिए उनका सारा फोकस नंदीग्राम पर ही होना जरूरी है। ये माना जा रहा है कि ये भी बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है कि वो ममता बनर्जी को नंदीग्राम में ही उलझा देंगे और बाकी फिर सीटों पर बीजेपी के लिए फोकस करना आसान होगा। तो क्या इसमें फिर शुवेंदु अधिकारी की बलि भी दी जा सकती है, क्योंकि अगर खुद सीएम नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं, जो खुद नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा भी रही हैं, तो क्या शुवेंदु अधिकारी की जीत पर उसका असर पड़ेगा? क्योंकि शुवेंदु अधिकारी खुद भी ममता बनर्जी का चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं और कह चुके हैं कि उन्हें जोरदार तरीके से हराएंगे भी। तो शुक्रवार का जो ये लकी फैक्टर है, जो शुक्रवार उनका लकी चार्म बन चुका है, क्या उस दिन लिस्ट जारी करना शुवेंदु अधिकारी पर भारी पड़ेगा? ये टोटका इस बार बीजेपी की जो बहुत ज़्यादा ही पेचीदा और तेज़ रणनीतियाँ हैं उन पर भारी पड़ता है या नहीं? नमस्कार।